दोस्तों आज की फिल्म जो एक्सप्लेन करने वाले हैं वो एक एडवेंचर हॉरर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत होती है और हम 4 दोस्तों को देखते हैं जिसमें 2 लड़के और 2 लड़कियां होती है। इनके नाम होते हैं स्टेसी, एमी और इनके जो बॉयफ्रेंड होते हैं उनके नाम होते हैं जेफ और एरिक। ये चारों छुट्टी मनाने के लिए मैक्सिको आते हैं और यहाँ पर इनको एक ट्रैवलर मिलता है जिसका नाम होता है मैथ्यू। अब मैथ्यू बताता है कि उसका भाई अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक पुरानी मंदिर पर गया है। इस मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों को पता होता है। क्या वो चारों उसके साथ वहाँ चलना चाहेंगे? ये बात सुनकर ये चारों भी एक्साइटेड हो जाते हैं वहाँ जाने के लिए और अगले दिन ये सभी लोग एक कार वाले से वहाँ जाने के लिए बोलते हैं। ये ड्राइवर उनसे मना करता है कि आप लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए, वो जगह बहुत ही खतरनाक है। लेकिन ये लोग उसे पैसे देकर मना लेते हैं और अब ड्राइवर इन्हें जंगल में ही छोड़ देता है और कहता है कि अगर आप लोग आगे जाना चाहते हो तो पैदल जा सकते हो। सो अब ये लोग थोड़ी दूर चलने के बाद फाइनली उस मंदिर तक पहुँच जाते हैं जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत होता है। अब ये सभी लोग उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फोटोज लेना चालू कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ गांव वाले आ जाते हैं और इनसे चिल्लाकर बात करने लगते हैं। ये गांव वाले कुछ अजीब भाषा में बात कर रहे थे जो कि इन्हें समझ नहीं आती। अब ये देखकर एरिक सोचता है कि वो पैसे मांग रहे हैं लेकिन इनके मकसद कुछ और होता है। उस गाँव वाले के साथ ही अपने सरदार से बोलता है कि हमें इन्हें मार देना चाहिए, लेकिन उसका जो सरदार होता है वो उसे मना करता है और मैथ्यू उस सरदार को अपने भाई की फोटो दिखाकर पूछता है कि मेरा भाई यहाँ पर आया था और हम इसे ही ढूंढ रहे हैं, क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? और इसी ही पल हम देखते हैं कि एमी उनके फोटोज लेना चालू कर देती है और चलते चलते वो उस पेड़ पर, उस पौधे पर चढ़ जाती है। इसे देखकर गांव वाले और ज्यादा भड़क जाते हैं और वो अपनी बंदूक निकाल लेते हैं। अब इनका एक साथी होता है जिसका नाम होता है दिमित्री। तो वो सोचता है कि उनको कैमरा चाहिए, इसलिए वो एमी से कैमरा लेके उनको देता है। लेकिन इसी बीच वो भी उन पौधों पर चढ़ जाता है और गाँव वाले और ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और वो यहाँ भी नहीं रोकते, वो उसे गोली मारकर जान से मार देते हैं। ये देखकर सभी दोस्त जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि अचानक से इन गाँव वालों को क्या हो गया। ये पांचों डर के मारे मंदिर पर चढ़ जाते हैं। अब ऊपर जाने पर इन लोगों को टेंट दिखता है और ये लोग मैथ्यू के भाई जिसका नाम हेनरिच होता है उसे ढूंढना चालू कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर इन्हें पता चलता है कि यहाँ पर ना तो इनके फोन का सिग्नल आ रहा है और ना ही इन्हें कोई मदद मिलने वाली है और ना ही इन्होंने किसी को बताया है कि ये लोग कौन सी जगह पर जा रहे हैं। मतलब अब ये लोग इस जगह पर पूरी तरह से फंस चुके हैं। और अब थोड़ा ढूंढने के बाद मैथ्यू को उसका भाई हेनरिच मिल जाता है जो कि पेड़ों के बीच में मरा हुआ पड़ा होता है। अपने भाई को इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है। सो ये सभी अपने आप को संभलने की कोशिश करते हैं और यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगते हैं। एरिक बोलता है कि हमें इंतजार करना चाहिए क्योंकि दिमित्री जिसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले मरते हुए देखा वो होटल नहीं पहुँचेगा तो हो सकता है कि उसके दोस्त उसे ढूंढते हुए यहाँ पर आ जाए, क्योंकि उसने अपने दोस्त के लिए एक नक्शा छोड़ रखा है। तो हो सकता है वो उनकी मदद के लिए यहाँ पर आ जाए और ये लोग यहाँ से जिंदा बच के निकल जाए। लेकिन ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें इसी बीच एक फोन की रिंग सुनाई देती है और पता चलता है कि ये फोन की रिंग एक कुएं से आ रही है। सो मैथ्यू नीचे जाने लगता है उसे पता करने के लिए, लेकिन तभी वो रस्सी टूट जाती है और वो नीचे जाकर गिर जाता है। सब लोग उसको आवाज लगाते हैं लेकिन वो किसी का जवाब नहीं दे रहा था। अब ये सभी डिसाइड करते हैं कि किसी लड़की को नीचे भेजना चाहिए क्योंकि रस्सी बहुत ही ज्यादा कमजोर है और अगर ये लोग नीचे गए तो फिर रस्सी दोबारा टूट जाएगी। अब स्टेसी डिसाइड करती है कि वो नीचे जाएगी, लेकिन उसकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि रस्सी छोटी पड़ जाती है और इसी वजह से उसे कूदकर नीचे जाना पड़ता है और कूद के जाने पर उसके पैर में चोट लग जाती है। लेकिन फिर भी वो किसी तरह से अपने आप को संभलती है और वहाँ पर उसे मैथ्यू दिख जाता है। जब वो मैथ्यू को देखती है तो मैथ्यू की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसकी अब कमर टूट चुकी है। मतलब वो पूरी तरह से पैरालाइज हो चुका है, वो ऊपर नहीं जा सकता। तो जेफ बोलता है कि हमें उसके लिए एक स्ट्रेचर बनाना होगा जिसकी मदद से वो ऊपर आ सके। अब वो एमी को बोलता है कि तुम्हें उस स्ट्रेचर से नीचे जाना होगा और उन दोनों को लेके ऊपर आना होगा। एमी को ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो बोलती है कि मैं नीचे नहीं जाऊंगी क्योंकि नीचे हो सकता है खतरा हो। अब एमी बहुत ही ज्यादा परेशान होकर बोलती है कि हमें गांव वालों की मदद लेनी चाहिए, हो सकता है कि वो हमारी मदद कर दे। फाइनली ये लोग स्ट्रेचर बना लेते हैं और एक बार फिर से स्टेसी को वही फोन रिंग सुनाई देती है, लेकिन उसे फोन कहीं नहीं दिखता है। लेकिन वो एक अजीब चीज नोटिस करती है, एक पेड़ अपने आप हिल रहे थे। ये देखकर स्टेसी काफी ज्यादा डर जाती है और वो बोलती है कि जल्दी से मुझे ऊपर खींचो। सो फाइनली एमी उस स्ट्रेचर से नीचे पहुंच जाती है और ये दोनों मिलकर मैथ्यू को उठाकर उस स्ट्रेचर से ऊपर पहुंचा देती है। इसी तरह से दोस्तों अब रात हो चुकी है
और ये लोग अभी भी यही फंसे हैं। गांव वाले इस मंदिर के आसपास है ताकि कोई भी यहाँ से जा ना पाए। अब किसी तरह से रात बीत जाती है और सुबह स्टेसी देखती है कि वो पेड़ की जड़ें उसकी पैर के अंदर घुस चुकी है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। किसी तरह से वो लोग उन जड़ों को उसके पैर में से खींचकर बाहर निकालते हैं और उसकी जान बच जाती है। और दूसरे साइड वो मैथ्यू को देखते हैं जिसकी हालत और ज्यादा खराब हो चुकी है। वो पौधे मैथ्यू का पूरा पैर खा चुके हैं। मतलब ये उस तरह के पौधे हैं जो इंसान का मीट खाते हैं। ये किसी तरह का बैक्टीरिया हो सकते हैं जो कि मीट को खाने वाले हैं। और ये लोग इस बारे में सोच ही रहे होते हैं कि तभी इन्हें दोबारा फोन रिंग सुनाई देती है और इस बार स्टेसी और एमी दोबारा उस कुएं में चेक करने के लिए जाती है। उस रिंग को फॉलो करते हुए ये लोग अंदर चली जाती है जहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है, जहाँ पर इन्हें एक लड़की की बॉडी मिलती है और उसके हाथ में वही फोन होता है। लेकिन दोस्तों ये फोन तो टूट चुका होता है, तो फिर आवाज कहाँ से आ रही है। अब एमी देखती है कि वो आवाज इन पेड़ के फूलों में से आ रही है। वो उसे छूने की कोशिश करती है लेकिन तभी वो उन पर हमला कर देते हैं और सभी पौधे अपने आप चलने लगते हैं। ये सब देखकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फाइनली ये दोनों किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ से बाहर निकल जाती है और सारी सच्चाई जेफ और एरिक को बताती है। वो बताती है कि ये पौधे कोई नॉर्मल पौधे नहीं है, ये किसी की भी आवाज निकाल सकते हैं। पहले तो जेफ और एरिक इनकी बातों पर यकीन नहीं करते हैं। अब इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ने वाली थी क्योंकि इनके पास बहुत ही कम खाना बचा हुआ है और इधर मैथ्यू की हालत बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। जेफ जब उसके पैर देखता है तो वो पूरी तरह से सड़ना चालू हो गए। जेफ यहाँ पर एक मेडिकल स्टूडेंट होता है तो इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो चाकू से उसके दोनों पैर काट देगा। उसके दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है लेकिन मैथ्यू ये बात सुन लेता है और वो खुद ही बोलता है कि भले ही मेरा पैर कटना पड़े लेकिन मुझे प्लीज बचा लो। सो फाइनली ये लोग उसके पैर काटना चालू कर देते हैं और मैथ्यू दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं लेकिन उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। जेफ मैथ्यू के पैर काट देता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पौधे मैथ्यू का कटा हुआ पैर अपने साथ ले जाते हैं और इन्हें समझ आ चुका था कि ये पौधे हमें नहीं छोड़ेंगे, हम बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। इधर एमी एरिक के पास बैठ जाती है और बोलती है कि स्टेसी को लगता है कि वो पौधे अभी भी उसके अंदर है और एरिक बोलता है कि नहीं, मैंने सारे पौधे निकल दिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये दोनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे और इन्हें लगता है कि अभी भी ये पौधे इनकी जान ले लेंगे। वो दोनों एक दूसरे को सहारा देने के लिए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और तभी स्टेसी इन दोनों को ऐसी हालत में देख लेती है। वो सोचती है कि एरिक उसे चीट कर रहा है और वो एमी को बुरा भला कहना चालू कर देती है। और इधर हम देखते हैं कि वो पौधे मैथ्यू के मुंह के अंदर घुसना चालू हो जाते हैं और जब तक ये बात इन लोगों को पता चलता है वो पौधे मैथ्यू को मार चुके होते हैं। मैथ्यू को मरता हुआ देखकर स्टेसी बोलती है कि ये जड़ें बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, ये मेरे अंदर भी है और वो मुझे भी ऐसे ही मार देंगी। वो जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है कि प्लीज इन्हें बाहर निकालो, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगी। ये बोलते ही उसकी सारी बातें वो फूल वो पौधे कॉपी कर लेते हैं और बोलने लगते हैं और ये देखकर एरिक और जेफ को भी यकीन हो जाता है कि ये सारे पौधे बोल भी सकते हैं। और इसके बाद एमी और जेफ वही सीढ़ियों पर बैठ जाते हैं और जेफ बोलता है कि गांव वाले नमक डाल रहे हैं ताकि ये जड़ें यहाँ से आगे ना बढ़े। वो जड़ें हमारे अंदर घुस चुकी है इसलिए वो हमें यहाँ से जाने नहीं देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ से गए तो ये जड़ें पूरी दुनिया में फैल जाएगी। वो बताता है कि ये पौधे हजारों साल पुराने हैं इसलिए कोई भी पंछी या जानवर यहाँ पर नहीं आते, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि यहाँ पर खतरा है। एमी उसे समझाती है कि हमें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ और हम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो जड़ें स्टेसी के बॉडी के अंदर घुस चुकी है और अब वो दिखने भी लगी है। तो वो जेफ से बोलती है कि प्लीज इन्हें काटकर बाहर निकालो और जेफ उसके पैर काटकर उन जड़ों को बाहर निकलता है। स्टेसी बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने लगती है लेकिन जेफ फिर भी उसकी सारी जो जड़ें होती है वो निकल देता है। लेकिन अभी भी एक पेड़ की जड़ उसके सर में जा चुकी है और ये उसके सारे दोस्त देख लेते हैं लेकिन उसे नहीं बताते हैं ताकि वो डरे ना। और इसके बाद जब सभी लोग आराम कर रहे होते हैं तो स्टेसी अकेली उठकर टेंट से बाहर जाती है और अपनी पूरी बॉडी को काटना चालू कर देती है। वो अपना मानसिक संतुलन खो रही है, वो जड़ें उसकी बॉडी में फैलती जा रही है और वो अपने शरीर को काटती जा रही है। और जब एरिक देखता है तो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन स्टेसी वही चाकू उसके सीने में घोंप देती है, क्योंकि स्टेसी अब पूरी तरह से अपना मानसिक संतुलन खो चुकी है।
और वो बहुत ही ज्यादा डर चुकी है। यहाँ पर दोस्तों एरिक की भी मौत हो जाती है, जिसके बाद वो पेड़ एरिक को भी खींचकर यहाँ से ले जाते हैं और स्टेसी ये सब देखकर और ज्यादा पागल हो जाती है। वो रिक्वेस्ट करने लगती है कि प्लीज मुझे जान से मर दो, मुझे ऐसे नहीं मरना है। लेकिन एमी उसे समझाती है कि तुम ठीक हो जाओगी, क्योंकि एमी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो स्टेसी को मार दे। लेकिन बाद में उसे मरना ही पड़ता है, क्योंकि वो अपने दोस्त को इस हालत में तड़पता हुआ देख नहीं सकती है। और ये सारी चीजें, उसकी चीख और उसकी जो पुकार है, वो गांव वाले सुन रहे थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। और अब बचते हैं सिर्फ दो दोस्त, एमी और जेफ। जेफ एमी से बोलता है कि मैं उन गांव वालों को भटकाने की कोशिश करूंगा और तुम मौका देखकर यहाँ से भाग जाना। वो उसके बॉडी में खून लगा देता है और उसे उठाकर नीचे ले आता है, जिससे कि गांव वाले समझे कि वो मर चुकी है। उसके बाद जेफ बताने लगता है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहता था और उसका यही एक सपना था, लेकिन यहाँ आने से वो सपना भी टूट गया और गाँव वालों की तरफ वो बढ़ना चालू कर देता है। उसके बाद वो सभी उसे तीर से मारने लगता है और इसका फायदा उठाकर एमी वहाँ से भागने लगती है। और गांव वालों को जब पता चलता है तो वो उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन एमी वहाँ से एक कार को स्टार्ट करती है और वहाँ से भागना चालू कर देती है। रास्ते में वो देखती है कि वो पौधे उसकी बॉडी में भी घुस चुकी है। अब वो भी समझ गई थी कि अब वो भी मर जाएगी। और इधर हम देखते हैं कि दिमित्री के दोस्त भी उसे ढूंढते हुए यहाँ आ जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो गाइज आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा।